हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉलम स्टार्टर के बारे में। तो जिस तरीके से कॉलम स्टार्टर के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि किसी कॉलम के स्टार्ट होने की बात यहाँ हो रही है। तो देखिए, जब भी कॉलम बनता है तो उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। तो एक दिन पहले आपको इसका स्टार्टर बनाना है। अब स्टार्टर होता क्या है और स्टार्टर किस लिए बनाया जाता है, खास करके एक ये भी रीजन है, और हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी, और किस तरीके से आपको इसको बनाना है, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है साइड पे स्टार्टर बनाने से पहले। तो सबसे पहले आते हैं कि स्टार्टर बनाते किस लिए हैं। देखिए, कॉलम का स्टार्टर बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है। तो देखिए, रीजन क्या है इसका। देखिए, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको कॉलम के लिए स्टार्टर बनाना ही बनाना है, बट इसमें एक ये मजबूरी हमारी फंस जाती है कि जो कॉलम का जो फॉर्मवर्क होता है या फिर जो फर्मा होता है, उसका जो फ्रेम होता है, उसके लिए हमको उसकी सपोर्ट देने के लिए हमको ये स्टार्टर बनाना पड़ता है। तो जैसा कि देखिए, आप ये इमेज में देख रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे कि ये जो फॉर्मवर्क है आप ये इमेज में देख रहे हैं। तो ये जो फॉर्मवर्क अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो क्या होता है कि जब इसमें कंक्रीट हम फिल करते हैं तो उसमें वो खिसकने का उसका डर रहता है। अगर आपने उसको बेस पे एक अच्छा एक सपोर्ट नहीं दिया कि इसके फॉर्मवर्क को, तो इस तरीके से ये कॉलम शिफ्ट ना हो, जो भी हम कंक्रीट इसमें भरेंगे ये सारा शिफ्टिंग ना हो इसकी। तो इसलिए हम इसमें ये कॉलम का स्टार्टर हम लोग बनाते हैं। तो ये मान के चलिए, ये जो स्टार्टर है इसको बनाने का फायदा क्या है। एक तो इसमें क्या है कि सपोर्ट मिल जाता है, एक अच्छा बेस मिल जाता है हमारे फ्रेम को या फिर जो भी फर्मा है उसके लिए, कॉलम के लिए। फ्रेम को सपोर्ट देखिए किस तरीके से मिल जाता है। एक तो उसको आउटर साइज मिल गया कॉलम का, उसको एक ओवरऑल उसका डिमेंशन मिल गया है उसका कॉलम का। और जो आपका जो फर्मा है, जो भी आपका फ्रेम है, उसके चारों तरफ आप उससे जो जो आपने जो स्टार्टर बनाया है उसके बेस पे आप उसको अटैच कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और फिर जब आप उसमें कंक्रीट भरते हैं तो फिर वो शिफ्ट होने का डर रहता नहीं है उसमें। तो सिर्फ यही एक रीजन है कि कॉलम स्टार्टर इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका कोई भी जैसे कॉलम है उसमें जो भी कंक्रीट डाला जा रहा है वो इधर उधर शिफ्ट ना हो, या फिर कॉलम भी इधर उधर शिफ्ट ना हो जाए। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कॉलम स्टार्टर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो भी स्टैंडर्ड हाइट होती है जैसे कि लोग बनाते हैं साइड पे, वो क्या होती है कि 2 इंच होती है, 3 इंच होती है, 3.5 इंच होती है, इस तरीके से होती है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपका कितनी इसकी हाइट आप चाहते हैं इसकी बेस की। बट आप इसकी नॉर्मल ये आप 3 इंच के करीबन आप इसको रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें देखिए, दूसरी चीज हमको क्या ध्यान रखनी है कि आपने स्टार्टर का तो बेस तो आपने बना दिया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको पूरा अंदर से नहीं फिल करना है। और दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो भी स्टार्टर बनेगा, तो देखिए दूसरी चीज ये ध्यान में रखने वाली है कि जिस तरीके से जब भी हमारा ये हम स्टार्टर बनाएंगे कॉलम के लिए, तो जो कॉलम का जो बेस है, जो जिस लेवल पे उसका बेस है, ये नहीं कि हम उसके बेस को भी वो 3 इंची में उसको फिल कर देंगे कंक्रीट से। सिर्फ हम एक आउटर में एक बस एक खाली एक बॉर्डर बनाएंगे उसका, जो कि हमारा एक कॉलम स्टार्टर कहलाएगा। अब देखिए, दूसरी चीज ये आती है कि हम स्टार्टर को बनाएंगे कैसे। तो ये मान के चलिए कि जो भी कॉलम की जो भी सरिया वहां पे निकल रही होंगी, उसको हम चेक कर लेंगे ड्राइंग के हिसाब से। तो कॉलम का जो भी साइज होगा हम उस साइज के हिसाब से उसको वहां पे लेआउट करेंगे। तो लेआउट कैसे करेंगे, आप पे जो भी सुविधा उपलब्ध हो वहां पे साइट पे मोटार से उस पर थोड़ा सा मोटा लगा के, देन उसके बाद में आप उसमें सीमेंट के हल्के से फिर उसके बाद में आप उसका लेआउट बना सकते हैं कि जितने भी साइज का हमारा कॉलम है वो एक आप एक लेआउट उसका एक बना लें। तो जैसे ही आपका कॉलम का लेआउट वहां पे हो जाएगा, तो अगर आपको जैसे भी आपको स्टार्टर का हाइट रखना है, 3 इंच रखना है, 4 इंच रखना है, जो भी आपको रखना है, वो हाइट का आप वहां पर एक फ्रेम बना लें आउटर में, उसके कॉलम के लेआउट के आउटर में आप एक फ्रेम बना लें उसका, उस कॉलम के हिसाब से। और वहां पर उस लेआउट पे आप उसको फ्रेम, जो भी आपने फ्रेमवर्क बनाया उसको फर्मे को उसको वहां पे रख दे, कॉलम स्टार्टर के फर्मे को। अब देखिए, उसको फिल कैसे करना है। तो ये मान के चलिए कि जो भी वहां पर जो भी आपके आर्किटेक्ट ने या जो भी आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो भी आपको रेशियो बताया होगा कंक्रीट के लिए, M20 है, M25 है, जो भी है, तो वो रेशियो आपको यूज करते हुए इसको फिल कर देना है। अब देखिए कि ये एक छोटा सा काम है, बस खाली हमको एक स्टार्टर में ही बस खाली फिल करना है कंक्रीट। तो अब इसके लिए ये नहीं है कि हम एकदम मशीन लगाएंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, तो छोटी सी क्वांटिटी है इसकी। तो आप इसमें हैंडमेड कंक्रीट बना के, और इसमें अच्छे से बस ये कि अच्छे से आप इसका हैंडमेड कंक्रीट एक बना लें, और इसको आप पूरे फ्रेम में बिछा दें, इसको कंक्रीट को इसमें पूरा फिल कर दें अच्छे से स्टार्टर में। और देखिए, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमको बस खाली आउटर आउटर बनाना है, इसलिए बस खाली कॉलम के आउटर में जो हमने फ्रेम बनाया है, जो उसका बॉर्डर हमने बनाया है, बस खाली उसी में हम ये कंक्रीट फिल करेंगे। जो भी हमने एक हैंडमेड छोटी सी क्वांटिटी में जो हमने ये बनाया था कंक्रीट, उसको हम इसमें फिल करेंगे। और ये नहीं कि हम उसके अंदर भी डाल देंगे, जो कॉलम का जो बेस है और जो लेवल है हमारा स्लैब का, ये नहीं कि हम उसके अंदर भी वो 3 इंची के, अगर मान के चलो अगर हमारा हाइट जा रहा है कॉलम स्टार्टर का, तो ये नहीं है कि हम 3 इंची
हाइट में ही हम उसको पूरा अंदर से फिल कर देंगे कंक्रीट से। तो अंदर उसको हॉलो रखेंगे, अंदर से खाली रखेंगे, बाकी बाहर में पूरा बॉर्डर जो हमारा चल रहा है फ्रेमवर्क का, उसमें हम पूरा का पूरा कंक्रीट को हम फिल कर देंगे। तो जैसे कि बहुत सारी साइटों में मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए अगर मान लो कॉलम स्टार्टर की हाइट 3 इंच है या 4 इंच है लेट सपोज, तो वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा उसको 3 इंची 4 इंची से पूरा उसको भर देते हैं कॉलम के पूरे साइज को। तो क्या होता है कि कॉलम जो है अगर मान के चलो हमारा यहाँ से शुरू होना था, तो वो कॉलम अब 4 इंची ऊपर से शुरू होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप। अब देखिए जैसे कि मान के चलिए अगर आपका कल कॉलम कास्ट होना है, तो उसका एक दिन पहले ही स्टार्टर बनाया जाता है कॉलम का। और इसमें अंदर हॉलो क्या रखा जाता है कि इसका एक यही एक रीजन होता है, एक बॉन्डिंग का एक चक्कर पड़ जाता है कि ये मान के चलिए जैसे अगर आपने आज किसी भी जो जो भी आपने कंक्रीट यूज किया, आपने उससे आपका स्टार्टर आपने उसका कास्ट कर दिया, ठीक है। अब वो कल सूख के टाइट पड़ जाएगा। अब वो कल क्या होगा, फिर आप नया कंक्रीट बनाएंगे एक अपने ग्रेड के हिसाब से कॉलम का। तो क्या होता है कि वो एक अलग रेशियो होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो आपने आज कंक्रीट बनाया और जो कल कंक्रीट बनाएंगे कॉलम कास्टिंग के लिए, तो उन दोनों में एक फर्क आ जाता है थोड़ा सा रेशियो का। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग होती है वो उसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक दिन पहले ही कॉलम का स्टार्टर कास्ट कर लेते हैं और अंदर से हॉलो रखते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दूसरे दिन हम कॉलम का कंक्रीट जो भी ग्रेड हमको बताया हुआ है स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने, उस ग्रेड का हम उस रेशियो का कंक्रीट हम बना के और उस कॉलम को हम कास्ट कर लेते हैं। और इसमें एक ये भी फायदा होता है कि जब भी आप दूसरे दिन जब भी आप कॉलम की कास्टिंग करेंगे, तो क्या होगा कि जब भी आप इसमें पूरा जब कंक्रीट जब फिल करेंगे, फर्मे लगा के फ्रेम पूरा लगा के चारों तरफ से, तो जो भी एक गैप होगा 3 इंची 4 इंची का, तो वो नीचे तक पूरा बेस तक जो है उसका कंक्रीट पूरा फिल हो जाएगा। जो भी गैप होगा वो सारा फिल हो जाएगा कंक्रीट से। तो क्या है कि एक मजबूती के साथ में उसकी एक बॉन्डिंग बन जाएगी बेस के साथ में कॉलम की। तो देखिए जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, ये जो नीचे जो कॉलम के नीचे जो एक लाइनिंग जो दिख रही है हमको, तो यही स्टार्टर की लाइनिंग है। तो वैसे कोशिश यही करिएगा कि इसमें अच्छे से अच्छा कंक्रीट बना के और इसमें इसको स्टार्टर में इसको फिल करिएगा कंक्रीट से। और ताकि क्या है कि कभी क्रैक्स ना आए। वैसे तो देखिए क्रैक्स आते नहीं है, बट फिर भी एक ये है कि स्टार्टर बना के आप जो भी ये जो गैप है इसको अंदर से फिल कर लें कॉलम के लिए जब भी आप कास्ट करें। तो ये है कि अच्छे से पकड़ एक मजबूत बन जाती है उससे बेस से। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अगर यहाँ तक ये वीडियो देखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके के और कंटेंट्स आगे चल के लाता रहूँगा। और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके रिप्लाईज कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।